कल क्या होगा सवाल पुराना है, हर बार नए चोले में इसका आना जाना है। कई साल पहले मैंने ये लाइनें लिखी थी। कल की चिंता करना शायद इस दुनिया जितनी ही पुरानी आदत हो, लेकिन हाल ही में हुई एक जर्मन स्टडी दिखाती है कि जर्मनी के युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है। स्टडी में शामिल कुछ लोगों ने कहा कि वो बराबर मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, तो कई पॉलिटिक्स को लेकर खासे निराश हैं। साथ ही कईयों के लिए स्ट्रेस का कारण बन रहा है सोशल मीडिया। ये साइटें कैसे युवाओं को निराशा के अंधेरे में डाल रही हैं और इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट दिखाती है कि जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के युवाओं में निराशा भरी सोच और आशावादिता की कमी है। युवाओं में ऐसी नाउम्मीदी के घर करने और मेंटल हेल्थ के खराब होने के जो कारण गिनाए गए हैं वो हैं मुश्किल आर्थिक हालात, जलवायु परिवर्तन और राजनीतिक उठापटक के चलते फैली अनिश्चितता और तनाव, और साथ ही सोशल मीडिया जैसी टेक्नोलॉजी का दबाव। रिपोर्ट में चेताया गया है कि अगर इसे अनदेखा किया गया तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। इनमें से जिस एक चीज को सुधारना हमारे हाथ में है वो है सोशल मीडिया के साथ हमारा समीकरण। हालांकि टेक्नोलॉजी की दुनिया के दिग्गज इसमें सोशल मीडिया की बिल्कुल गलती नहीं मानते। जैसे हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में पेशी के दौरान मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग ने कहा था कि विज्ञान अब तक ये साबित नहीं कर पाया है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य और खराब हो रहा है। लेकिन दुनिया भर में हो रही कई स्टडीज दिखा चुकी हैं कि सोशल मीडिया के हद से ज्यादा इस्तेमाल से एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर और स्ट्रेस जैसी मानसिक परेशानियां हो रही हैं। शायद आपने भी अपने आसपास ही किसी का ऐसा हाल होते देखा होगा। 2023 की एक स्टडी में अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, भारत, अमेरिका और मेक्सिको के 40,000 से भी अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया था। इनमें से जेन ज़ी पीढ़ी के 27% लोगों का कहना था कि सोशल मीडिया के कारण उनके मेंटल हेल्थ पर बुरा असर दिखा है। एक बार फिर लौटते हैं जर्मनी की हालिया स्टडी पर। स्टडी में हिस्सा लेने वाले 10% से ज्यादा युवा जर्मनों ने माना कि वो अभी ही इतनी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं कि उसके लिए इलाज करा रहे हैं। करीब 8% लोगों ने माना कि कभी न कभी उनके मन में आत्महत्या के ख्याल भी आए हैं। आधे से भी अधिक यानी करीब 57% ने बताया कि उनके लिए न्यूज का सबसे बड़ा स्रोत सोशल मीडिया ही है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे युद्ध, जलवायु परिवर्तन के कारण जल्दी जल्दी सामने आती प्राकृतिक आपदाओं और उनसे होने वाले विनाश के बारे में यंग लोगों को सीधे सोशल मीडिया से ही पता चलता है। दूसरी तरफ से देखें तो केवल इसी हिस्से पर उनका सीधा कंट्रोल भी है कि वो क्या देखें और क्या ना देखें। सोशल मीडिया से पहले इस तरह के परेशान कर देने वाले कंटेंट आम लोगों को इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलते थे। सोशल मीडिया की न्यूज फीड के एल्गोरिदम ऐसे बनाए गए हैं जो आपकी प्रतिक्रिया को देखते हुए आगे की फीड दिखाते हैं। यानी एक बार अगर आप किसी खास तरह के कंटेंट को देखने लगते हैं तो इसी तरह की खबरें और फीड बार बार आपके सोशल मीडिया पर सामने आती है। ये सब सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के चलते होता है। इस घटना को डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। इसमें सबसे भयानक स्थिति तब बनने लगती है जब स्वाइप करने पर आपको बार बार वैसे ही परेशान करने वाले कंटेंट दिखाई देते हैं। इससे किसी को भी ऐसा लग सकता है कि शायद दुनिया वाकई में बर्बाद हो गई है और सिर्फ बुरा ही हो रहा है। हालांकि ये जर्मन स्टडी करने वाले ऑथर बताते हैं कि सिरे से सोशल मीडिया को बदनाम करना गलत होगा। ऐसी भी तो मिसालें हैं जब कोविड महामारी के दौरान मिलना जुलना कम हो गया था और कठिन भी, तब कितने ही लोगों के लिए डिजिटल स्पेस एक सुरक्षित जगह बनकर उभरी थी। लोगों से जुड़े रहने और अपने अनुभव सीधे साझा कर पाने में डिजिटल मीडिया कमाल है। बदकिस्मती ये है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को इसके बुरे पहलुओं से बचा नहीं पाते। हम सबसे पहला कदम ये उठा सकते हैं कि अपने स्क्रीन टाइम पर ध्यान दें। इसके लिए आप एप्पल का स्क्रीन टाइम एप्लीकेशन या गूगल के वेलबींग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किस ऐप पर कितना समय बिताते हैं इसके एक मिनट का रिकॉर्ड इसमें दर्ज किया जा सकता है और फिर कई बार इसके नतीजे आपको हैरान कर देंगे। जैसे कल ही मैंने इंस्टाग्राम पर 2 घंटे बिताए। अपने स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए आप ब्रेक को शेड्यूल कर सकते हैं।
इससे मदद मिल सकती है अगर आप भी सुबह उठते ही या रात को सोने से ठीक पहले या फिर खाना खाने के दौरान अपना फ़ोन चेक करते हैं। ब्रेक शेड्यूल करने से ये भी होगा कि आपको ऑनलाइन के अलावा कुछ ऑफलाइन एक्टिविटीज़ के लिए भी समय मिलेगा। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जिन्हें आप ये काम दे सकते हैं कि आपके फेवरेट ऐप को वो एक सीमा के बाद लॉक कर दे। अपने लिए सोचिए कि वो कौन से ऐप हैं जिन पर आप रोज लंबा समय बिताते हैं और उसमें इतने डूब जाते हैं कि समय का ख्याल ही नहीं रहता। एक और आइडिया है अपनी फीड को अपने तरीके से सेट या क्यूरेट करना। इसमें आप तय कर सकेंगे कि कैसा कंटेंट पहले ही फिल्टर हो जाए और आपको ऐसे अकाउंट और लोगों को फॉलो करने के सुझाव आए जिनसे आपको प्रेरणा मिलती हो। इसी तरह से आप ऐसे कंटेंट को भी फिल्टर कर सकते हैं जो बार बार आपको चिंता या हीन भावना से भर देता हो। इसके अलावा आपको अपनी फीड में कई बार म्यूट या ब्लॉक का विकल्प दिखता होगा, उसे भी इस्तेमाल करें और अपनी फीड को साफ रखें। जो लोग जानते हैं कि वो ज्यादा सेंसिटिव हैं, उन्हें तो और ऐसे लोगों और विषयों को ब्लॉक कर ही देना चाहिए जो उन्हें एंग्जाइटी या घबराहट में ले जाते हो। जैसे असल जीवन में आप ऐसे लोगों से दूर रहते हैं या ऐसी स्थिति से खुद को दूर रखते हैं, वैसा ही रवैया वर्चुअल दुनिया में भी रखिए। फिर देखिए, स्क्रीन से आंखें उठाइए, अपने सामने की दुनिया को देखिए, अपनी पसंद के काम करने के लिए समय निकालिए। इससे मानसिक तनाव तो कम होगा ही, जब ऑफलाइन सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो ऑनलाइन स्क्रॉलिंग कभी भी आपकी लत नहीं बनने पाएगी। अब आप बताइए कि आपके साथ क्या होता है? क्या मेरी तरह आप भी कभी कभी स्क्रीन पर घंटों निकाल देते हैं? और क्या आप अपने आसपास के लोगों पर इसका कोई बुरा असर देखते हैं?